ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे पेड़ पौधों में जो भोजन है वो कैसे बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और पेड़ पौधों से पानी बाहर कैसे निकलता है, और बादल कैसे बनते हैं। क्या पेड़ पौधों के होने से बारिश होती है या बारिश होती है इसलिए पेड़ पौधे होते हैं। आज इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसे समझने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी समझना होगा। एक तो आप लोग सुनते आते हैं कि इवेपोरेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं पेन को थोड़ा सा मोटा कर लूं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आप सुनते आते हैं, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इवेपोरेट होना, है ना। इवेपोरेट, इवेपोरेट होना यानी अगर पानी, जैसे कि मैं कहूं इसको कहां से आ गया जी, ये मान लो कि मैं यहाँ जमीन बनाता हूँ, जमीन है, ठीक है, लैंड पोर्शन है यहाँ पे। अब इस जमीन पर आपको एक तालाब दिख रहा है, ठीक है, ये तालाब है। उसके बाद कहीं पर यहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे हैं, छोटे मोटे गड्ढे हैं, ठीक है। उसके बाद किसी का कपड़ा वगैरह सूख रहा है तो वहां पर पानी है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रस्सी लगा देता हूँ और यहाँ पर गीले कपड़े हैं जो सूख रहे हैं, ठीक है, गीले कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, तो मैं गीले हैं ऐसे कर देता हूँ, गीले कपड़े हैं सूख रहे हैं। अब जब भी सूरज मामा आते हैं सन, तो सूरज की गर्मी की वजह से हमको पता है ये सारा का सारा जो पानी है ये भाप बन के कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, भाप बन करके ऊपर की तरफ उठेगा। तो जब कभी भी जमीन पर उपस्थित पानी, चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो, समुन्दर का हो, नाले का हो, कपड़े का हो, समझ में आ रहा है, इन सब से जब पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। लेकिन इसी धरती पर भी क्या होते हैं, इसी धरती पर होते हैं पेड़ पौधे। तो मान लो कि जमीन है, ठीक है, जमीन है। अब इस जमीन पर अगर मैं पेड़ बनाने की कोशिश करता हूँ, चलिए, ठीक है, ये मैं पेड़ बनाता हूँ और इस पेड़ में कुछ टहनियां हैं। अब इन टहनियों में मैं पतली पतली शाखाएं निकाल करके पत्तियां बनाता हूँ, ठीक है, पत्तियां हैं। अब आप ये मत कहना कि व्हाइट कलर की पत्ती कहाँ होती है, समझिए कि ये ग्रीन पत्ती है, देखिए ये पत्ती है। अब इन पत्तियों में अगर आप देखोगे, इन पत्तियों में, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कि देखो पत्तियों में कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और कुछ होल पाए जाएंगे, छोटे छोटे होल पाए जाएंगे, ठीक है, होल पाए जाएंगे। अब ये पत्ती ये जो पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है, पेड़ पानी कहाँ से लेता है, तो ये जमीन है। अब इस जमीन के नीचे मान लेते हैं कि कहीं पर यहाँ पर वाटर लेवल है, ठीक है, ज्योग्राफी में मैंने पूरा वाटर लेवल वगैरह पढ़ाया हुआ है, किस तरीके से जमीन के अंदर पानी जमा रहता है, ठीक है, किस तरीके से जमीन के अंदर पानी जमा रहता है। ये वाटर लेवल है पूरा। अब हमको पता है कि जो रूट होती हैं, रूट पेड़ों की जड़ें होती हैं, तो नीचे जमीन तक आती हैं खोद करके, और उनके निकलने वाले जो रूट हेयर होते हैं, उनसे निकलने वाले जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट का काम पानी एब्जॉर्ब करने का नहीं होता है, रूट हेयर का काम होता है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का। अब ये जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे, ये पानी कहाँ जाएगा, इनके जरिए ऊपर पेड़ों में। तो पेड़ों को जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना अपना पूरा कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये जो होल होते हैं ना, छोटे छोटे होल, उन होल के जरिए ये बाहर निकाल देगा, उन होल के जरिए क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो कभी कभी आप सुबह सुबह देखते होगे तो जहां से पेड़ निकला रहता है वहां उसकी डंठल होती है, उसकी डंठल पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देता है। तो क्या रहता है,
एक्स्ट्रा पानी रहता है जिसे पौधों ने अपने रंध्र, ये जो होल होता है ना, होल को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है, हिंदी में रंध्र, रंध्र। इस रंध्र के जरिए वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, रंध्र के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब देखो, जब कभी भी इस रंध्र से, स्टोमेटा से पानी निकलता है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर हीट भी बाहर जाती है। क्या जाती है? हीट। इसके साथ साथ, पानी के साथ साथ। मैं इसको अगर नॉर्मल एग्जांपल में बताऊं, आम जिंदगी में, तो जैसे हम पानी पीते हैं और हमें खूब गर्मी लग रही है, और गर्मी लगेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, और पसीने के साथ साथ जब पसीना वो किस फॉर्म में होता है? वाटर के फॉर्म में, और उसी के साथ हमारे शरीर से हीट भी बाहर निकल जाता है। तो आप देखोगे जब आपको पसीना हो जाएगा तो पसीने के बाद आपके शरीर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के साथ साथ आपके शरीर से हीट भी बाहर चली गई। तो जो पत्तियां होती हैं, अब मैं एक पत्ती बड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। पत्ती मैं बना रहा हूँ, देखो, ये इसको वेन्स हो जाएंगे। इन पत्तियों में मैंने क्या कहा? छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, और कुछ दानेदार स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे। दानेदार स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे, आप किसी भी आम की पत्ती को या किसी भी पत्ती को ले लेना, उसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगी। तो बताओ, जो होल था, होल को हमने क्या कहा? स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र। इस रंध्र से क्या बाहर निकलता है? इससे निकलता है पानी, वाटर, और साथ साथ हीट यानी उष्मा। हीट यानी उष्मा। आप कहोगे कि सर ये सूरज के प्रेजेंस में होता है या एब्सेंस में? अरे भाई, जब सूरज आएगा, सूरज का जो हीट है वो पौधों पर पड़ेगा, तो पौधों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाता है। किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे पानी को बाहर निकाल दूं, तो देखो, जब कभी भी हमने देखा, जब कभी भी नदी, नाले, तालाब, पोखरे, समुंदर से पानी गर्म होकर ऊपर उठता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन जब कभी भी पेड़ पौधों से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो आई होप कि ये दो वर्ड क्लियर हैं, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन। अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, तो सीधा याद रखना, पेड़ पौधों से पानी वाष्प बन के बाहर निकला तो ट्रांसपीरेशन, बाकी कहीं से पानी गया तो इवेपोरेशन। समझ में आया? इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में फर्क समझ में आ गया? ओके, बहुत बहुत बढ़िया। देखो, तो बताओ, ये जो पानी है वो किसके जरिए बाहर निकलता है? स्टोमेटा के जरिए, है ना, स्टोमेटा। बहुत बढ़िया। और ये जो डॉट डॉट रहता है, ठीक है, मैं यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ। जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीज याद रखना। जो होल है, होल को कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र, और इस डॉट को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इतना क्लियर हुआ? तो अगर मैं पूछूं कि ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, क्लोरोप्लास्ट के जरिए या स्टोमेटा के जरिए? तो स्टोमेटा के जरिए, यानी रंध्र के जरिए, ठीक है, रंध्र के जरिए। अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसपीरेशन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। मैं यहां लिखता हूं, ड्यूरिंग
ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, या उसको सेपरेट करो तो वाष्प का उत्सर्जन करना। तो वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? स्टोमेटा करती है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये लगा रखा है, दिखा देता हूँ मैंने बना करके तो दिखा दिया है। यहाँ देखो, कहाँ दिखा होगी, यही रहनी है, ठीक है। यहाँ पे तो पत्ती है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और यहाँ से क्या निकलेगा? पानी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। अब देखो ट्रांसपीरेशन के दौरान पहली चीज तो होता है वाटर लॉस, वाटर लॉस, और दूसरा चीज होता है हीट लॉस, हीट लॉस। अब पेड़ पौधों में तो ऐसा है नहीं कि एक पत्ती होती है, सैकड़ों लाखों पत्तियां होती हैं, और ऐसे ही सैकड़ों लाखों पेड़ होंगे। तो सोचो जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ होंगे वहां से बहुत अधिक अमाउंट में पानी बाहर निकलेगा उन पेड़ों से। और जब अधिक अमाउंट में पानी बाहर निकलेगा तो हमको पता है जब ये पानी निकल करके ऊपर जाता है, ऊपर जा करके ठंडा होता है तो वो बादल का रूप ले लेता है ना। ऊपर जा करके, अभी क्योंकि ये गर्मी से गर्म हुआ था तो ऊपर जा रहा था, भाप बन रहा था, लेकिन एक हद तक ऊपर जाएगा और ठंडा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो वहां पर वो बादल का फॉर्म ले लेगा, और बादल बनने के बाद वो क्या करेगा? बारिश करेगा। यानी जहां पर अधिक पेड़ पौधे होंगे वहां पर अधिक बारिश होगी। ये मत समझना कि जहां अधिक बारिश होती है वहां पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, रेगिस्तान में क्या पेड़ पौधे होते हैं? नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो वहां पर बारिश भी बहुत कम होती है क्योंकि वहां बादल नहीं बन पाते हैं, वहां बादल नहीं बन पाते। तो पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे उतना अधिक बारिश होगी। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो हमको पता है कि ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस होता है और हीट लॉस भी होता है, वाटर लॉस भी होता है और हीट लॉस होता है। तो हमें गर्मी में किसकी जरूरत होती है? पानी की, गर्मी। और ठंडी में हमें गर्म गर्म रहने की जरूरत है, मतलब कि हीट की। तो ठंडी यानी विंटर, गर्मी यानी समर, और ठंडी यानी विंटर, ठीक है। समर और विंटर, समर और विंटर, समर और विंटर। अब देखो जब बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और पेड़ पौधों की जो पत्तियां पेड़ पौधों में लगी रहेंगी तो उनसे पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और गर्मी में पेड़ पौधों को पानी वैसे ही बहुत कम होता है क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो जब पानी का लॉस हो जाएगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे। इसीलिए गर्मी के महीने में पानी को बचाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आप देखोगे गर्मी जब बहुत ज्यादा आने वाली रहेगी तो आपको पतझड़ का मौसम दिखाई देगा। पेड़ पौधे जो रहते हैं अपनी पत्तियां शेड करने लगती हैं, गिराने लगती हैं। उसी तरीके से ठंडी में बहुत बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो पेड़ पौधों को हीट की जरूरत रहती है। और अगर पेड़ पौधे के पास पत्तियां रहेंगी तो जाहिर सी बात है उनके पत्तियों से जो होल है उसमें से हीट बाहर चली जाएंगी, तो पेड़ पौधों को ठंड मार देगा और पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ठंडी के समय में हीट को बचाने के लिए, अपने अंदर के हीट को बचाने के लिए भी पेड़ पौधे क्या कर देते हैं? पत्तियों को गिरा देते हैं। तो आप देखोगे साल में 2 बार जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पतझड़, है ना। तो साल में हमें 2 बार पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हुई नजर आती है। समझ में आया कि ये 2 बार क्यों गिराते हैं, गर्मी और ठंडी में? हाँ देखो, जैसे यहाँ नीचे देखो सब पत्तियां ही पत्ती ही पत्ती गिरा हुआ है। इधर के देखो सारे के सारे जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा चुके हैं। माहौल देखकर लग रहा है कि गर्मी आने वाली रहेगी, कड़ाके की जो गर्मी पड़ेगी जिसकी वजह से
उनके जो शरीर से वाटर का लॉस अधिक ना हो, इसलिए पेड़ पौधों ने अपनी पत्तियां गिरा दी हैं। पेड़ पौधों ने अपनी पत्तियां गिरा दी है। सेम यही सिचुएशन ठंडी में होती है कि उनके शरीर से हीट का लॉस बहुत अधिक ना हो जाए, इसलिए भी वो पत्तियों को गिरा देती हैं। तो ट्रांसपीरेशन के दौरान दो चीजें होती हैं, क्या? पहले तो वाटर लॉस, पानी का लॉस होता है, और दूसरा हीट लॉस। गर्मी में हमें पानी अधिक चाहिए रहेगी, इसलिए वो पत्तियां गिरा देती हैं ताकि वो पानी को सेव कर सके। जितना कम पत्ती रहेगा उतना कम पानी उड़ेगा, उतना ज्यादा पानी वो सेव कर पाएंगी। और ठंडी में हीट अपने अंदर मेंटेन करने के लिए पत्तियां गिरा देती हैं, क्योंकि जितना कम पत्ती रहेगा उतना कम हीट बाहर जाएगा और उनके अंदर हीट बची रहेगी। हीट बची रहेगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब बताओ, अब अगर कोई पूछेगा कि अधिक पेड़ होने से अधिक बारिश होगी या अधिक बारिश होने से अधिक पेड़ होंगे, तो अधिक पेड़ होने से अधिक बारिश होगी। ठीक है। अच्छा, पूछेगा ये जो स्टोमेटा था, स्टोमेटा यानी रंग, इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए क्या होता है? तो पहली चीज तो हमने देख लिया कि इसके जरिए होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन होता है। दूसरा चीज, इसी स्टोमेटा के जरिए गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज? तो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन अगर वो देते हैं तो बदले में लेते क्या हैं? वो हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो वो कहाँ, किसके जरिए जाता है? वो जाता है इसी स्टोमेटा के जरिए। तो देखो, गैसों का एक्सचेंज यानी CO2 को ये ग्रहण करते हैं और O2 को ये बाहर निकालते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। गैसों के एक्सचेंज में अगर मैं यूं करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और बदले में हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे न एरो न बना करके मैं ऐसे कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, नीचे एरो मतलब लेते हैं, वो सक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऊपर का एरो मतलब बाहर निकालना, ऊपर का एरो मतलब बाहर निकालना। इतना क्लियर हुआ? ट्रांसपैरेशन क्या होता है ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब हम ये समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिपरेशन, ठीक है, फूड प्रिपरेशन। जैसे अगर हम इंसान हैं, इंसानों को खाना बनाना रहता है तो क्या चाहिए रहेगा? भाई जो बनाना है पहले उसकी सामग्री चाहिए। अगर बिरयानी बनानी है, वेज बिरयानी, तो तरह तरह की सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, ये सब चाहिए। वैसे ही पेड़ पौधों को भी अपना तो भोजन बनाना है। तो पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है? पहले अगर मैं पूछूं कि पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है, तो इनका भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल बताओ। उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6। यही पौधों का, पेड़ पौधों का खाना होता है। क्या होता है खाना? क्या चीज? C6H12O6। C6H12O6, ठीक है, O6। तो भैया बताओ, अब ये C6H12O6 बनाने के लिए इन्हें चाहिए क्या क्या चीजें? जैसे हमारे लिए हमने बताया कि खाना बनाना है तो गैस चूल्हा चाहिए, हीट देना पड़ेगा। हाँ, गैस चूल्हा चाहिए, हीट देना पड़ेगा। उसी तरीके से इनको भी हीट चाहिए रहता है। इनको भी क्या चाहिए रहता है? हीट। और हीट कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। कहाँ से? सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट से। हीट कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। अभी तो सुनते हो कि सूरज की प्रकाश में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और इस सनलाइट के प्रेजेंस में
जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उसे हम देखो सनलाइट, लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो। लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो, क्योंकि ये फोटोन से बने होते हैं। लाइट फिजिक्स में पढ़ाया है मैंने। लाइट किससे बना होता है? फोटोन से। तो फोटोन का फोटो, और किसी चीज को बनाने को हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है? सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसके जरिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो कोई पूछेगा कि पेड़ पौधे अपना खाना किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस। उसे फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट की हेल्प से जब बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन सा खाना बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहो तो ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है? C6H12O6, C6H12O6। इतना क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, चलो। अब अगर हम ये बात करें, कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें और कुछ भी चाहिए? क्योंकि हमें जो खाना दिख रहा है इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना? तो और कुछ भी चाहिए? या इस खाने को बनाने में हेल्प कौन करेगा? हमें जब हम खाना बनाते हैं तो हमें कढ़ाई चाहिए रहता है, कलछी चाहिए रहता है, बर्तन चाहिए रहते हैं कि नहीं चाहिए रहते हैं? तो उसी तरीके से इनको हेल्प करता है खाना बनाने में, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, मैंने यहाँ पत्ती दिखाई थी, पत्ती दिखा देता हूँ। कहाँ गया? इधर। इसमें मैंने बताया था ये जो डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? सूरज की लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर अंदर भेज देते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शन होते हैं। उस रिएक्शन के जरिए इनका जो ये खाना है कार्बोहाइड्रेट, वो तैयार होता है। ठीक है, वो तैयार होता है। तो हम उस रिएक्शन पर चले उससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही कम लाइट में खाना बना लेते हैं। आप अपने घर के अंदर कुछ पौधे लगाते हो, उन्हें रोज ले जा करके धूप थोड़ी देते हो। वो आपके घर में जो लाइट लगा होगा उससे कुछ प्रकाश ले लेते हैं, या बालकनी से लाइट आ गई तो उससे कुछ लेते हैं। जो पेड़ पौधे बहुत कम लाइट में सरवाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर प्लांट, है ना? तो क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो अगर घर में जितने अधिक पेड़ पौधे रहेंगे आपको उतना अधिक प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, है ना? हाँ। तो घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कम लाइट में अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर प्लांट। मैं यहाँ लिख दूं, इंटीरियर, इंटीरियर प्लांट। इंटीरियर प्लांट की पहचान क्या है? रिक्वायर्ड लेस लाइट, लेस लाइट में अपना खाना बना लेंगे। खाना क्या है? C6H12O6, C6H12O6। इंटीरियर प्लांट घर के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। घर के अंदर, घर के अंदर। और ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें बहुत अधिक लाइट की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर प्लांट। एक्सटीरियर प्लांट यानी बाह्य पौधे, वो घर के बाहर होते हैं। घर के बाहर। क्या किसी के घर के अंदर आम का पेड़ देखा है? पीपल का पेड़ देखा है? अमरूद का पेड़ देखा है घर के अंदर? नहीं, वो घर के बाहर होते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए रहता है? मोर लाइट, मोर लाइट, मोर लाइट। क्या बनाएंगे? सेम वही C6H12O6। इनका फिक्स्ड है। सारे पेड़ पौधे एक ही खाना खाते हैं, इंसानों की तरह नहीं। कभी साग भात खा लिया, कभी चटनी रोटी खा लिया, कभी मटन मुर्गा खा लिया, ऐसा नहीं। उनका एक ही खाना है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। एक ही उनको हीट देने वाला है। उनका गैस का काम कौन है? सूरज। और तवा का काम कौन कर देगा जो उस गैस को एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारी रिएक्शन होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ कि यहाँ पर सवाल पूछता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये कौन कौन सी लाइट में खाना बना सकते हैं?
क्योंकि जो सूरज की सनलाइट होती है, सनलाइट, तो हमको पता है इसमें 7 कलर होते हैं, है ना। अब सनलाइट की अगर बात करें तो जो विजुअल वाला रेंज है, वैसे तो लाइट बहुत टाइप के हो जाएंगे कि भाई अल्ट्रा वायलेट हो गया है, माइक्रोवेव वाला हो गया है ना, यूवी रे, यूवी को ही अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, एक्स रे हो गया है, गामा रे हो गया है, ये सारे के सारे एक तरीके के क्या है, वेब है। उसी तरीके से हमें जो विजुअल रे होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो 7 भागों में डिवाइडेड रहता है, विबग्योर या हिंदी में बयानी हपी नाला, बैगनी आसमानी नीला, है ना। तो इन 7 में से ऐसे कौन से कलर हैं जिनके जिनके सहारे वो अपना भोजन बना सकते हैं। तो ऐसे 3 ही कलर हैं, 3 ही कलर। कौन कौन से? एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लू और एक होता है वॉयलेट। रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला और वॉयलेट यानी बैगनी। बैगन देखा ना, बैगनी। इन तीनों लाइट के प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना खाना आराम से बना लेंगे। पेड़ पौधे अपना खाना आराम से बना लेंगे। इन्हें कितने लाइट की जरूरत पड़ती है? क्या 100% लाइट की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जैसे घर के अंदर वाले हैं तो 102% लाइट दे दो, वो अपना खाना बना लेंगे। घर के बाहर वाले हैं तो 5 से 10% लाइट दे दो, वो अपना खाना बना लेंगे। 3 कलर की लाइट याद रखना। एक तो नेचुरल लाइट जैसे सूरज से जो आ रही है। दूसरा, अगर जैसे हम किसी कमरे में पेड़ पौधों को लगाए हैं और चाहते हैं कि वो सरवाइव कर सके, वहां पर धूप नहीं आ रही, तो आप इनमें से कोई भी लाइट जला दो। लाल कलर का लाइट, नीला कलर लाइट, बैगनी कलर का लाइट। तो लाल, नीला और बैगनी, इन तीनों कलर्स में पेड़ पौधे अपना खाना बना सकते हैं। कहेगा अच्छा कि जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो हम गैस का जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं। रोटी किसी और टेम्परेचर बनता है, दाल किसी और टेम्परेचर पर। तो वैसे ही इनको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है? तो इनको लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर ये अपना भोजन आराम से बना लेंगे। मैं सारा का सारा चीज को रिलेट करके बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब छुटपुट चीजें हैं जो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो बताओ, इंटीरियर प्लांट किसे कहेंगे? ऐसे पौधे जिन्हें कम लाइट की जरूरत होगी। एक्सटीरियर प्लांट, ऐसे पौधे जिन्हें अधिक लाइट की जरूरत होगी। कौन कौन से 3 लाइट है जिनमें वो खाना बना सकते हैं? लाल, बैगनी और नीला। टेम्परेचर की जरूरत कितनी? वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और लाइट, इंटीरियर है तो 102%, एक्सटीरियर है तो 5 से 10%। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, अब मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूं जैसे कि खाने बनाने का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होगा। जैसे हमको पता है, हम खाना बनाते हैं तो चावल बनाए या दाल बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसमें पानी लगता ही लगता है, बरोबर। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाएंगे तो उनको पानी लगेगा, इनको गैस लगेगा। गैस का काम कौन करेगा? सूरज करेगा, यानी सन लाइट करेगी। और उसके बाद खाली पानी से तो हो नहीं जाएगा, अब इनको चाहिए, जैसे हमको चावल बनाना है तो राइस तो चाहिए। इसी तरीके से इनको बनाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। इनमें ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए ये हवाओं से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसके बाद जमीन से ले लेंगे H2O, पानी। उसके बाद सूरज से ले लेंगे हीट। सूरज से क्या ले लेंगे? हीट। और इन सब को मिलाने का काम कौन करता है? या वो करता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन, और एक रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के बाद इनको जो बनता है, इनका खाना, वो बनता है C6H12O6, और हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ऑक्सीजन, O2। ये बाहर निकल जाता है। तो एक ओवरव्यू है कि हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट, और जरूरत होगी इन सबको मिलाने का काम कौन करेगा? एक जगह रखने का, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा?
पत्तियों पर ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, डॉट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के अंदर से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर उसके बाद जो है वो डार्क और हील लाइट रिएक्शन चालू होते हैं। इतना क्लियर हो रहा है क्या? अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी, ये जो रिएक्शन है ना, डार्क रिएक्शन, हील रिएक्शन, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे कि पूरी तरीके से ये इनका जो C6H12O6 है वो खाना कैसे बन पाता है। ठीक है, ओके।